आज का हमारा टॉपिक है जी राम जी विधेयक। 6 राज्यों ने दर्ज कराया विरोध। सारे फैसले केंद्र सरकार के हाथों में। भेदभाव की आशंका है। राज्यों पर 4 गुना तक का बोझ हो गया है। जैसा कि हम सबने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि काफी चर्चा में रहा ये मनरेगा, जो कि ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी देता था। इसका नाम बदलकर वीबी राम जी योजना कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे कि ये खबर क्या है। तो कुछ राज्यों ने बीबी राम जी के खिलाफ प्रदर्शन या नकारात्मक रुख अपनाया है, यह कहते हुए कि वित्तीय बोझ अधिक हो सकता है। यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है उसमें केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो जो राज्य सरकार है उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए केंद्र सरकार से उधार लेना पड़ता है या मांगनी पड़ती हैं शक्तियाँ या फिर पैसा। तो अगर अब मनरेगा जैसी योजनाओं में भी, जो कि पहले केंद्र सरकार के अधिकार में थी, केंद्र सरकार ही उसमें जो भी वित्तीय रूप सहायता देनी होती थी देती थी, लेकिन अब जब राज्य का भी इसमें योगदान होगा तो राज्यों को और भी समस्या हो सकती है पैसों को लेकर। तो यही कहा गया है कि जो राज्य है उन पर वित्तीय बोझ अधिक हो सकता है। ठीक है। तो अगर देखें तो मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस शनिवार से 45 दिन तक चलने वाला आंदोलन शुरू कर रही है, ऐसा कहा गया है। कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब ने तो जी राम जी कानून के खिलाफ बकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में खुलकर इसका विरोध किया जा रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकार है वहाँ पर ऐसा हो सकता है हो रहा हो। जो भी हो, इन राज्यों की आपत्तियां हैं कि मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया, जो कि जायज भी है क्योंकि उनकी एक पहचान बन गई थी। लोगों को उस नाम से मतलब हक मिल रहा था कि हम अब हमें काम मिल सकता है, हम जाकर मांग सकते हैं। योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में क्यों बनाया गया, ये राज्यों का या विपक्षी दलों की मांग है या दावा है। राज्यों में पर वित्तीय बोझ बढ़ाने के साथ साथ केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण क्यों थोपा गया। यानी कि जो वित्तीय सहायता है उसमें तो राज्य सरकार भी योगदान देगी, लेकिन जो नियंत्रण होगा वो पूरी तरह से केंद्र के हाथों में होगा। ठीक है। सबसे बड़ी जो आपत्ति यहाँ पर वो है कि जो ये योजना है वो मांग आधारित नहीं है बल्कि आपूर्ति आधारित है। यानी कि अगर किसी मजदूर के घर में खाने के लिए खाना नहीं है और उसे पैसों की ज़रूरत है और वो जाकर पहले जो पुरानी योजना थी उसके तहत वो जाकर राज्य से मांग कर सकता था कि मुझे काम दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो उसे काम दिया जाता था। अगर काम नहीं है तो उसे रोजगार भत्ता दिया जाता था। लेकिन अब जो इसमें संशोधन कर दिए गए हैं उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई मजदूर जो है वो जाकर राज्य से कहेगा कि मुझे काम दो, तो राज्य कहेगा कि हमारे पास अभी काम ही नहीं है तो हम काम नहीं दे सकते। चाहे उसके बाद वो जो मजदूर है उसके घर में खाने के लिए कुछ भी ना हो, उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन राज्य का सीधा जवाब होगा कि हमारे पास काम ही नहीं है। क्योंकि अब जो ये इसमें बदलाव किया गया है उसके बाद ये जो योजना है वो मांग आधारित नहीं है बल्कि आपूर्ति आधारित है। यानी कि जब काम होगा तब मिलेगा, तुम्हारी मांग पर कोई भी, तुम्हारी मांग का कोई भी जो प्रभाव है वो नहीं पड़ता, चाहे तुम्हारे घर में कुछ भी ना हो। ये तो हो गया इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब देखते हैं कि विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम राज्य सरकार की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों का पर हमला है। यानी कि जो राज्य हैं वो अब पूरी तरह से अपने जो खर्चे थे वो उसमें से भी कटौती करके वो अब इसमें मनरेगा में भी योगदान करेंगे, जो कि अब मनरेगा रहा भी नहीं, इसका नाम बदलकर हो गया है जी राम जी। रिसर्च का दावा है कि राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है इस संशोधन के बाद। एसबीआई रिसर्च के एक पेपर के अनुसार बीबी राम जी एक्ट लागू होने पर राज्यों को 17 करोड़ रुपए का लाभ होने के अनुमान है। यह राशि पिछले 7 सालों के मनरेगा आवंटन से तुलना करके निकाली गई है। नए ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच निधि का बंटवारा यानी कि पैसों का बंटवारा होगा, दोनों मिलकर योगदान करेंगे। ठीक है। बंटवारा का मानक आधार पर होगा जिसमें समानता और दक्षता को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि जो राज्य जितना कैपेबल होगा देने के लिए उन्हें उतना ही देना होगा। ठीक है। यह नया मॉडल राज्यों को वित्तीय मदद के साथ साथ रोजगार की गारंटी बढ़ाने को के लिए भी प्रोत्साहित करेगा, ऐसा तो कहना है सरकारों का, जो कि इसमें बदलाव करके इसे संशोधित कर रही है। ठीक है। क्या हुआ, यानी कि मुख्य बातें क्या है, ये जो संशोधन किया गया उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं अगर उन्हें देखें तो भारत सरकार ने मनरेगा, जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बदलकर वीबी राम जी यानी कि जी राम जी कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया गया है। इसको
संसद में पारित करके लागू कर दिया गया और अब यह कानून बन चुका है। पहले इसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें दूसरा क्या है, पहले 100 दिन का रोजगार गारंटी तय था, लेकिन अब बीबी राम जी में 125 दिन तक रोजगार दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। पहले जो कम ही दिन था, 100 दिन ही था, लेकिन उस पे जो मजदूर थे उनका हक था, वो कानून काम को मांग सकते थे। अब उन्हें बढ़ा दिनों की संख्या तो भले ही बढ़ा दी गई, लेकिन जब उसे ज़रूरत होगी तब तो ज़रूरी नहीं है कि उसे काम दिया जाए, क्योंकि जब राज्यों के पास काम होगा तभी वो तो काम देंगी। और अब इस योजना के खर्च का बोझ केवल केंद्र सरकार पर नहीं है, बल्कि राज्यों को भी इसके लिए हिस्सा देना होगा। पहले मनरेगा में मुख्यतः केंद्र सरकार ही इसका जो भी पैसा होता था वो देती थी। अब राज्य सरकारों का भी योगदान होगा, ठीक है। इसमें अगर अगला पॉइंट देखें कि अगली पॉइंट में क्या मुख्य बातें हैं, तो इस योजना में हर सप्ताह भुगतान किया जाएगा, जैसा कि सरकार कई सरकारी और राज्य सरकार के बयानों से बताया गया है। नई योजना में यानी कि जो पैसा होगा वो हर सप्ताह मिलेगा, ऐसा उन लोगों का कहना है, सरकारों का। नई योजना में सिर्फ रोजगार ही नहीं, बल्कि अस्थायी आजीविका, कृषि, जल सुरक्षा, ग्रामीण ढांचा को भी शामिल किया जाएगा। कहा जो भी जाए, लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा नजर आ रहे हैं फिलहाल तो, और फायदे थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। जो भी हो देखते हैं आगे। इस कानून में यह प्रावधान भी किया गया है कि बुआई कटाई यानी कि फसल के समय के मुख्य दिनों में रोजगार रोकने का विकल्प रखा गया है, यानी कि ताकि खेतों के दौरान मजदूर उपलब्ध रहें। यानी कि जो जब भी बुआई कटाई या फसलों के दिन होते हैं, लगभग 60 दिन तक, तब तक इन रोजगार को रोक दिया जाएगा। इसका अलग अगर हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखें इसके इस बिंदु में, तो सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम होगी मजदूरों के पास, कि जब पहले मजदूर खेतों में काम करने के लिए जाता था तो वो ये कहता था कि कम से कम उतना रुपया तो दो जितना मुझे मनरेगा में मिल रहा है। अब क्या होगा, इससे ना मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, क्योंकि जब मजदूर जो है खेतों में काम करने के लिए जाएगा और जो मालिक होगा वो कम पैसा देगा, तो अब मजदूर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो कह ही नहीं सकता कि मुझे कम से कम इतना रुपया तो दो, क्योंकि अगर वो कहेगा तो जो मालिक होगा वो उसे कहेगा कि तब मेरे खेत में काम मत करो, और उस टाइम मजदूर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो मनरेगा में जाके काम करे, क्योंकि उन दिनों जब तक खेत का काम होगा तब तक तो वो मनरेगा में काम ही नहीं मिलेगा, यानी कि बीबी राम जी में काम ही नहीं मिलेगा। तो इससे जो क्या होगा ना कि मजदूरों का शोषण बढ़ेगा, मजदूर जो है कम से कम पैसों में भी काम करने के लिए राजी हो जाएगा खेतों में, क्योंकि उस टाइम तो उसे मनरेगा में काम नहीं मिल सकता, और घर बैठने से अच्छा वो सोचेगा कि कुछ ही रुपए मिल जाएं। ये पूरी तरह से इसका आलोचनात्मक जो बिंदु है वो यही है कि इससे मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। अगर अगला पॉइंट देखें तो मजदूरों पर निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी उपायों का प्रयोग किया गया। इससे भी सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि भारत आज भी इतना विकसित नहीं है कि उसके हर कोने कोने में इंटरनेट की व्यवस्था पूरी तरह से हो और नेटवर्क पूरी तरह हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात तो जो फोटो अपलोड करने के लिए जो निगरानी या पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जो नियम लागू किए गए हैं, तकनीकी तरीके जो अपनाए गए हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्या यही कि है कि हर गांव में इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है, और जहां इंटरनेट है भी वहां ज़रूरी नहीं कि हर समय नेटवर्क चलता रहे। और इससे जो सबसे बड़ी समस्या होगी वो यह होगी कि इससे जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ेगा, क्योंकि लोग अगर अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे या जो है इस तकनीकी रूप से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हम आए हैं और हमने काम किया और हमें पैसे मिले, तो वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता ज़रूर अपनाएंगे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की ही आसार हैं, घटने के नहीं। तो ये थे इस बिंदु के कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अब आगे देखें तो वाद विवाद और विरोध, यानी कि जो इसमें संशोधन किए गए हैं उसके अगेंस्ट क्या बातें कही जा रही हैं, वो अगर देखें तो विपक्ष और कुछ राज्यों का कहना है कि इस बदलाव से मनरेगा का अधिकार आधारित ढांचा कमजोर हो सकता है, और यह योजना ग्रामीण मजदूरों के लिए कम लाभदायक साबित हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो मजदूर हैं उनके लिए कम ही लाभदायक है, उनका तो शोषण बढ़ने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, कई नेताओं ने यह भी कहा कि पुराने कानून में ग्रामीण मजदूरों के हक और अधिकार मजबूत थे, जबकि नया ढांचा जो है वो नियंत्रण उसका ज़्यादातर नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में है। तो इससे जो है पूरी तरह से कुछ राज्य और मजदूर पूरी तरह से नाखुश हैं और नाराज भी हैं। देखिए अगर कि ग्रामीणों पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो पहले तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो कि पहले 100 दिन होते थे अब वो 125 दिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला है वेतन हर हफ्ते दिया जाएगा, और जो तीसरा है वो रोजगार सिर्फ मजदूरी नहीं लंबे समय तक सामुदायिक विकास का कार्य भी उसमें शामिल है, यानी कि जो रोजगार मिलेंगे अब वो सिर्फ मजदूरी नहीं होंगे,
उसमें जो काफ़ी विकास के भी काम किए जाएंगे और आसपास की जगहों पे काम मिलेंगे तो आसपास का विकास भी होगा। और अगला जो है, लेकिन कुछ विशेष समूहों जैसे मजदूर एवं महिलाओं को नए नियमों से अलग अलग प्रभाव मिल पड़ सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि सब पर सेम प्रभाव ही पड़े, अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसका हम निष्कर्ष देखें तो वीबी राम जी योजना का उद्देश्य मनरेगा से आगे बढ़कर ग्रामीण समस्याओं का समग्र और अस्थायी समाधान करना है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। ऐसा तो सरकारों का कहना है, पर हमने इसका आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी देखा कि इससे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं नॉर्मल लोगों, साधारण लोगों के जीवन में, मजदूरों के जीवन में खासकर, और राज्यों को क्या समस्याएं हैं। ये हमने इसका जो वर्तमान समय में कहा जा रहा है वो भी पहलू भी देख लिया और इसका बैकग्राउंड भी समझ लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।